हिंदी साहित्य, पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र में दशकों तक योगदान देने वाले वरिष्ठ लेखक, पत्रकार और समाज सेवी कैलाश चंद्र पंत को पद्मश्री सम्मान 2026 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ये सम्मान उन्हें साहित्यिक साधना, भाषा सेवा और सामाजिक शैक्षणिक चेतना को सशक्त करने के लिए दिया जाएगा। एनडीटीवी से बातचीत में कैलाश चंद्र पंत ने कहा कि पुरस्कार सिर्फ उनका सम्मान नहीं, बल्कि देश के हर हिंदी भाषी का सम्मान है। देश के बड़े लेखक और साहित्यकार कैलाश चंद्र पंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आज का दिन बेहद खास है। आज उन्हें देश के एक बड़े पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया है और ऐसे में उनसे बात करके जानेंगे कि कितनी खुशी है। इंतज़ार लंबा था लेकिन आखिरकार वो पुरस्कार अब इनका हुआ और किस तरह से महसूस कर रहे हैं, घर वालों का क्या कहना है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। एक बहुत बड़ा पुरस्कार, वो पुरस्कार जिसको सभी एक एडमायर करते हैं और सभी उसे पाना चाहते हैं, वो पुरस्कार आपको मिला है। सर, किस तरह से महसूस कर रहे हैं और कैसा लगा था जब आपको पता चला था कि ये पुरस्कार आपको मिलने वाला है? मुझे आज ही सब पता चला। पुरस्कार मिलने की संभावना है, यहाँ से लेकर आपको पुरस्कार घोषित हो गया, यहाँ तक कि सारी सूचनाएं सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आती जाती रही। देखिए, सम्मान जो है वो सम्मान है और राष्ट्रीय सम्मान बड़ी बात है। उसको मिलने पर एक प्रसन्नता तो स्वाभाविक है कि आपको लगता है कि आपके जो कुछ किया है आपने, समाज ने उसको मान्यता दी है, सरकार ने मान्यता दी है, राष्ट्रीय स्तर पर वो मान्य हुआ है। उस मान्यता का मतलब है कि देश भर में ये संदेश जाएगा कि एक हिंदी सेवी को भी पद्मश्री सम्मान इसलिए मिला कि उसने हिंदी के माध्यम से कुछ रचनात्मक काम किया। ये इसलिए स्वाभाविक है, अच्छा लगा। जब पता चला सर तो घर वालों के क्या रिएक्शन थे, कैसे बताया उन्हें, किस तरह से सब लोगों ने बधाई देनी शुरू की? घर वालों में तो हमारी बेटी के घर में रहता हूँ मैं, ये बीच वाली बेटी है, और हमारे दामाद थे, बड़ी बेटी भी दिल्ली से आई है और दामाद भी आए हुए हैं। इन्होंने कहा कि जब तक कंफर्म नहीं हो जाए तब तक अभी इसको। खुशी तो हुई होगी सर, पर है? खुशी तो हुई होगी। खुशी तो अभी जैसे अभी है वैसी तब भी थी। खुश तो रहना। देख रहे हैं लगातार लोगों के आने का सिलसिला, आपको सम्मानित करने का सिलसिला, आपको बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। ये सम्मानित, अब ये सब उनका, यही मैं कह रहा हूँ कि मेरे को मिला सम्मान, ये वो हिंदी भाषियों का सम्मान है। उनका जो प्रेम है वो ये दिख रहा है। या उसके बाद से मेरे पास टेलीफोन पर बात करने का समय नहीं मिला कि आप लोग आने वाले हैं, ये है, सब ये बातें हो रही। तो आप इस कोई गर्व नहीं होना चाहिए, सामान्य रूप से लेना चाहिए कि आपकी इससे एक चीज़ तो तय हो गई कि समर्पित और निष्ठापूर्वक किए गए कार्य को समाज अंततोगत्वा स्वीकृति प्रदान करता है। जी सर, कितने समय से आप लगातार इस फील्ड में, हमें सभी को, हम आपको देख रहे हैं कि इतने समय से आप सभी को एक रास्ता दिखा रहे हैं, वो पथ दिखा रहे हैं। सब कोशिश भी करते हैं कि आप लोगों के पथ पर चले। हम अभी आप लोगों की बराबरी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अभी अभी की शुरुआत है, लेकिन आप लोगों को हम लोग कब से देख रहे हैं, एडमायर भी करते हैं लोग। ऐसे में जो लोग इस वक्त भी आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप लोगों का जो एक मैसेज था उसे आगे भी पहुँचाएँ, उस मैसेज को आगे लगातार बढ़ाते रहें, इसे रोकें ना? ये सबसे आवश्यक बात है। आपने बहुत तात्कालिक विषय है ये कि जो पीढ़ी बीत रही है वो तो बीत जाएगी, उसने जो किया या नहीं किया, उससे जो संतोष है या असंतोष है, जो भी है वो तो बीत जाएगी, लेकिन भविष्य तो वर्तमान पीढ़ी के सामने है। इस पीढ़ी को सतर्क हो जाना चाहिए कि हम अगर अपने संस्कारों से हटकर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। आपको
एक चीज़ मैं विषयांतर कर रहा हूँ कि ये सभ्यतागत संघर्ष का युग है। आप मान लीजिए कि भले ही कुछ दिनों के लिए ट्रंप के द्वारा किए गए प्रयास से युद्ध भले ही टल जाए या न टले, लेकिन युद्ध होना तय। उसका कारण है ये सभ्यतागत संघर्ष। एक तरफ भौतिकवादी सभ्यता है जिसने हर आदमी को आर्थिक अर्थ केंद्रित सोच पैदा कर दिया। आप भी अगर आपको आज यहाँ पर 50,000 मिल रहे हैं तो कल जो 60,000 देगा तुरंत चल दोगे कि उस संस्था के साथ आपकी निष्ठा नहीं है। आप व्यक्तिगत मत लीजिए। ये जो बात है इससे हमें अपनी पीढ़ी को बचाना है कि हम पैसे के आर्थिक समृद्धि को समृद्धि नहीं मानते, हम अपनी नैतिक समृद्धि को समृद्धि मानते। उसके पहले आपके श्रीधर जी ने बलदेव सिंह पत्रकारिता सम्मान दिया। उसके पहले शंकराचार्य, यानी गिनती नहीं है सर, कह सकते गिनती नहीं है। हाँ, बहुत याद भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कैलाश चंद्र पंत जी को, जिन्हें एक बड़ा सम्मान, जो देश का सम्मान है, पद्मश्री से नवाजा गया है। और उसे लेकर उन्होंने हमसे चर्चा भी की कि किस तरह की यादें उनकी है और आगे वे इसे किस तरह से देखना चाहते हैं। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, NDTV।